केदारनाथ मंदिर भगवान शिव का यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह एक है। यहाँ भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा होती है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पे स्थित है। समुद्र तल से यह मंदिर 3584 मीटर ऊंचाई पे स्थित है। केदारनाथ मंदिर कत्यूरी निर्माण शैली का है। इस मंदिर निर्माण में भूरे रंग का प्रयोग हुआ है। केदारनाथ मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड व केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट शिला की पूजा भक्तगण करते हैं। केदारनाथ में मिलने वाले कुंडों में से प्रमुख शिव कुंड है। यहाँ पर एक रुधिर कुंड भी स्थित है जिसका पानी लाल रंग का होता है। केदारनाथ में पूजा करने वाले पुजारियों को रावल कहा जाता है, जो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। रावल पुजारियों का निवास स्थान ऊखीमठ में स्थित है। मंदिर कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि के पर्व पर घोषित की जाती है और भैया दूज यानी दीपावली के दिन कपाट बंद होने की परंपरा है। केदारनाथ मंदिर के कपाट अक्टूबर-नवंबर माह में बंद होते हैं। केदारनाथ भगवान के रक्षक देवता भैरवनाथ कहलाते हैं। केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में नंदी बैल वाहक के रूप में विराजमान है। शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ का निवास स्थान ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में होता है। केदारनाथ के निकट गांधी सरोवर व वासुकी ताल स्थित हैं। केदारनाथ में भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा है। केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। 5 शैव तीर्थों में से पहला पशुपतिनाथ नेपाल में, दूसरा कुमाऊं जागेश्वर में, तीसरा गढ़वाल का केदारनाथ और चौथा हिमालय में बैजनाथ तथा 5वां तीर्थ कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है। केदारनाथ भगवान की पूजा ब्रह्म कमल चढ़ाकर की जाती है। केदारनाथ की कुछ दूरी पर महाशिला है जिसे स्थानीय भाषा में भैरव झाप कहा जाता है। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड के 4 धामों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री तथा पंच केदारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। केदारनाथ में भगवान शिव के शाश्वत निवास एवं उनके मूर्तिमय विग्रह के संबंध में अनेक पौराणिक गाथाएं प्रचलित हैं। एक गाथा के अनुसार जब शिव जी ध्यान समाधि के लिए शांत एकांत स्थान की खोज में घूमते हुए इस स्थान पर पहुंचे तो इसे एक अत्यंत रमणीक एवं शांत स्थान पाकर यहीं पर रम गए। इसी प्रकार यहाँ के शिवलिंग के प्रतीक, जो कि मध्य भाग में किंचित उन्नत एवं विशाल श्यामवर्णीय त्रिकोणाकार शिला है। इस शिला के विषय में भी कहा जाता है कि यह महिष पुरुष शिव का वह पृष्ठभाग है जिसे महाबली भीम ने भूमिशात होते हुए पकड़ लिया था। एक अन्य पौराणिक गाथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के उपरांत जब पांडव गोत्र हत्या अपने स्वगोत्रीय बंधुओं की हत्या से मुक्ति पाने के लिए शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काशी पहुँचे तो वे इन गोत्रघातियों के बचने की इच्छा से हिमालय की ओर चल दिए, किंतु पांडव भी उनका पीछा करते हुए उधर को ही चल पड़े। उन्हें अपने पीछे पीछे आते देखकर शिवजी एक स्थान जो कि गुप्त काशी पर अंतर्ध्यान यानी गुप्त हो गए तथा वहाँ से आगे केदारनाथ नामक स्थान पर पहुंचकर एक महिष भैंसे का रूप धारण कर भैंसों के झुंड के बीच मिल गए। उनको उनके इस रहस्य का पता चल गया, अतः वे वहीं जा पहुँचे और वहाँ पर उस दर्रे के ऊपर टांगे फैलाकर बैठ गए जिसमें से होकर भैंसों के झुंड को गुजरना था। किंतु महर्षि रूपी शिव ने उनकी टांगों के नीचे से गुजरने को अपने लिए अपमानजनक समझकर वहाँ पर स्थित दलदली भूमि में अंतर्धान होने का प्रयास किया, किंतु जब वे इस प्रकार की भूमि में धंसने का यत्न कर रहे थे तो भीम ने भैंसे की पूंछ को पकड़ लिया, फलतः उसका पृष्ठभाग वहीं पर रह गया। इस समय एक आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मेरे इस पृष्ठभाग की अर्चना तथा घृत नवीनित से इसका अभिषेक करने पर तुम गोत्र हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर इस स्वयंभू लिंग की पूजा अर्चना करके यहीं पर मंदिर का निर्माण किया। उल्लेख्य है कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थित
हरित पाषाणात्मक स्वयंभू शिवलिंग का स्वरूप महेश के पृष्ठभाग के समान ही त्रिकोणात्मक है। 52 ज्योतिर्लिंगों में से केवल यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कि शिलात्मक है, न कि लिंगात्मक। एक अन्य गाथा के अनुसार यह वृषभ के पृष्ठों का प्रतीक है। इसके शीर्ष, बाहु, मुख, नाभि, जटा की पूजा क्रमशः पशुपतिनाथ नेपाल, तुंगनाथ, रुद्रनाथ मधुमलेश्वर एवं कल्पेश्वर गढ़वाल में की जाती है। मंदिरों के सम्मुख एक विशाल नंदी है और इसके दक्षिण की ओर एक पर्वत शिखर पर भैरव का मंदिर है। बद्रीनाथ की वामावर्त यात्रा के संबंध में माना जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शनों से पूर्व केदारनाथ के दर्शन करने चाहिए। केदारनाथ मंदिर पत्यूरी शैली का नागर शिखर युक्त है। इसे ईशानेश्वर भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार केदारनाथ मंदिर के महत्व का वर्णन विविध रूपों में पाया जाता है। यथा लिंगा पुराण के अनुसार जो व्यक्ति संन्यस्त होकर केदार तीर्थ में वास करता है वह शिव स्वरूप हो जाता है, यानी शिव को प्राप्त हो जाता है। संभवतः हिंदू धर्म के पुनर्संस्थापक आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी भावना से प्रेरित होकर यहाँ पर अपने भौतिक शरीर का त्याग किया है। केदारनाथ मंदिर के पृष्ठ भाग में ही उनके शरीर को समाधिस्थ किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार सूर्य एवं बृहस्पति के कुंभ राशि में होने पर केदारनाथ का दर्शन मोक्षदायक होता है। शिव पुराण का कथन है कि सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारेश्वर शिवलिंग का दर्शन महापातक नाशक होता है। मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर केदारखंड के मंदिरों में, विशेषकर पंचकेदारीय देवालयों में विशेष स्थान रखता है। कहा जाता है कि भव्यता एवं विशालता की दृष्टि से यह उत्तराखंड के समस्त मंदिरों में विशालतम है। इसका निर्माण तरासे गए विशाल शिलाखंडों को काट कर किया गया है। वायु पुराण के अनुसार भगवान नारायण द्वारा गंधमादन पर की गई तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्थायी रूप से यहीं रहने का वचन दिया था। उल्लेख्य है कि गढ़वाल को केदार मंडल कहे जाने का आधार भी यही है। माना जाता है कि मूलतः इसका निर्माण पांडवों ने किया था, जिसका समय समय पर जीर्णोद्धार किया जाता रहा है। जिस प्रकार बद्रीनाथ के पुजारी रावल एवं दक्षिणात्य अथवा चोलिया मुक्काली जाति के सामर्थ ब्राह्मण हैं, उसी प्रकार केदारनाथ के रावल मालावार के जंगम संप्रदाय के दक्षिणात्य ब्राह्मण होते हैं। यहाँ पर भगवान के दर्शन पूजन का काल सामान्यतः मई से सितंबर मास तक होता है। इसकी महापूजा कार्तिक के अंतिम दिन होती है। शीतकाल के लिए कपाट बंद करने से पूर्व शिवलिंग पर जलाभिषेक, कपूर आरती तथा भस्म आरती की जाती है। शुभ मुहूर्त के अनुसार पहले गर्भगृह और फिर मुख्य प्रवेश द्वार को बंद किया जाता है। इसके अनंतर रजत की उत्सव मूर्ति को डोली में रखकर पारंपरिक वादनों व सैन्य बैंड की मंगलमय धुनों के साथ इसे रामबाड़ा, फाटा, मुकुंड, नारायणकोटि, नाला, गुप्तकाशी होते हुए 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है, जहाँ पर कपाट खुलने तक इसकी विधिवत पूजा अर्चना होती है। तदनुसार इसकी चल प्रतिमा की ऊखीमठ में 6 महीने तक ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना होती है। बद्रीनाथ के समान ही इसके अधीनस्थ देवालय हैं अगस्त मुनि, गुप्तकाशी, त्रिजुगी नारायण, तुंगनाथ, मधुमलेश्वर, रुद्रनाथ, कालीमठ, गोपेश्वर, ऊखीमठ। केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा परिधि में ईशान, अमृत, हंस, रैतक नामक कुंड स्थित हैं। प्रधान ज्योतिर्लिंगों के अतिरिक्त इसके आसपास दुर्गा मंदिर, सत्यनारायण मंदिर के अतिरिक्त भैरवशिला, स्वर्गरोहिणी, भीम गुफा, ब्रह्मा गुफा, सिंधु सागर, त्रिवेणी तीर्थ आदि दर्शनीय स्थल भी हैं। इसके अतिरिक्त केदारनाथ कमल पुष्पों के लिए भी प्रसिद्ध है।